प्रतिवर्ष को विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज जो ये आप रैली देख रहे हैं, प्रत्येक ब्लॉक से भारी तादाद में लोग अपने अपने यहाँ से वाहन रैली शुरू होगी और टाउन हॉल में खत्म होगी। वहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस आदिवासी समुदाय के लोग अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं और शपथ लेते हैं कि हम जल, जमीन और प्रकृति की रक्षा करेंगे और अपनी संस्कृति को समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग झांकियाँ हैं, क्या संदेश दे रहे हो? अलग अलग झांकियाँ संदेश दे रही है, आदिवासी संस्कृति की संदेश दे रही है, आदिवासी सभ्यता के संदेश दे रही है और आदिवासी एकता व आदिवासी जागरूकता का संदेश दे रही है। अलग अलग झांकियाँ नीम के पत्ते द्वारा जो है शरीर को ढका जा रहा है। नीम के पत्ते ये तो पहचान है आदिवासी वेशभूषा की। शुरुआती आदिवासी कैसे, जब कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त किस प्रकार से मानव अपने अंग को पत्तों के माध्यम से ढक कर रखता था। आदिवासी उस संस्कृति उस समय के प्रमाण है। काफ़ी भीड़ नजर आ रही, कहाँ की भीड़ है? समस्त बाड़मेर जिले के प्रत्येक ब्लॉक से भील समाज के समुदाय के लोग पहुँचे हैं। सिर्फ भील समुदाय के नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। सर, किस तरह का आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मियों का लाख लाख जोहार कि आप लोगों ने इसको जन जन तक पहुंचाने की जो ज़रूरत समझी है, इसके लिए पूरे आदिवासी कबीलाई समुदाय की तरफ से आप तमाम मीडिया कर्मियों का लाख लाख जोहार। आज का ये जो विश्व आदिवासी दिवस समारोह है, ये बाड़मेर जिला मुख्यालय पर भव्य तरीके से आयोजित हो रहा है। जैसा आप देख ही रहे हैं, ये यूएनओ द्वारा घोषित 1982 से निरंतर मनाया जा रहा है और इसका मूल उद्देश्य है आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, आदिवासियों का संरक्षण के साथ साथ में आदिवासियों की जो प्रकृति अनुयायी प्रकृति पूजक जीवन शैली है उसका संरक्षण और संवर्धन करते हुए पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा कैसे की जाए, तमाम जैव विविधता का संरक्षण कैसे, उसके उद्देश्य से ये यूएनओ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस समारोह है जो इस साल ये बाड़मेर में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन आदिवासी दिवस को मनाया जाता है। इसके लिए इसके पीछे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यूएनओ द्वारा एक आदिवासियों की पॉपुलेशन को लेकर के UNWGIP एक बनाया गया था उप आयोग है, जिसका पूरे फॉरवर्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंडिजीनियस पॉपुलेशंस के लिए एक ग्रुप बनाया था। उसने पहली बार वैश्विक स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पर आदिवासियों के जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी 9 अगस्त 1982 को हुई थी और उसी 9 अगस्त के दिन को चिरस्थायी बना रखने के लिए यूएनओ द्वारा पहली बार आदिवासियों के दिवस भी 9 अगस्त 1992 को बनाया गया था और उसके बाद निरंतर ये चल रहा है। इसलिए उस दिन को स्थायी बनाने के लिए ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कि अलग अलग झांकियाँ बनी हुई है, इसका क्या उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं ये हम जो इस प्रकार लाते हैं जो झांकियाँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आदिवासी वेशभूषा में जो पत्ते पहन करके आते हैं। इससे हम जन जन तक ये संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड का प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव था, क्योंकि जब मशीनरी से कपड़ा बनना शुरू नहीं हुआ था उससे पहले उसने सभ्य तरीके से रहने के लिए प्राकृतिक पत्तों को कपड़े बना करके पहनना शुरू किया था। इसलिए उस समय न तो मशीनरी थी न कोई कपड़े बनते थे, तब भी उन्होंने प्राकृतिक पत्तों से कपड़े पहन करके दुनिया के अंदर कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार करके जन जन को मर्यादित रहने का, संस्कारी रहने का संदेश दिया था। इसलिए हम प्राकृतिक पत्ते पहनते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा गुलेल, गोफण, तीर कमान लेके बैठे हैं। ये हम प्रतीकात्मक रूप से दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासियों ने इस ब्रह्मांड में सबसे पहले अस्त्र शस्त्र का आविष्कार करके अपनी बहन बेटी की इज्जत की रक्षा की, स्वाभिमान की रक्षा की, पर्यावरण और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए इन गुलेल, गोफण, तीर कमान से डिकुओं को हराया, गोला बारूदों को हराया और पर्यावरण और प्रकृति को सुरक्षित रखा। आज एक नारा लगाया जा रहा है